पर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोय सविशानं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं वंदित्व सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुर्मिणमो सुधकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकांचिते चिस्वावाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छदे सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते रही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते अनन्ति धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सत्सन्नायक महावीर भगवान की। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव रचित महान परमागम समयसार उसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का स्वाध्याय अपना चल रहा है। भाव शक्ति विद्यमान अवस्था से युक्तता बता रही थी। एक बार दोहरा लो। अभाव शक्ति भूत और भविष्य की पर्यायों से शून्यता से युक्त बता रही है। वर्तमान अवस्था का भविष्य में अभाव, भाव का अभाव, और जिस अवस्था प्रकट नहीं है उसका भाव, अभाव का भाव। भाव भाव कह रही है जो है वो ही होगा, जो है वो ही होगा। मानो द्रव्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में होगा, और जिसमें जिस द्रव्य स्वभाव में जिसका अभाव है वह कभी नहीं होगा। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से कहीं तो भाव भाव अर्थात जो होना है भाव, और भाव मतलब वही होगा। अभाव अभाव बराबर जो नहीं होना है वह नहीं होगा। ये मंगल वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के बाद में आचार्य परमात्मा जो शक्तियाँ दर्शा रहे हैं वह शक्ति है भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। अगली जो शक्ति है ना अंतिम अंतिम की शक्तियों में भाव शक्ति और क्रिया शक्ति 39 और 40 नंबर की शक्तियाँ। 39 नंबर की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है भाव शक्ति, और 40 नंबर जो शक्ति है उसका नाम है अभाव शक्ति यानी क्रिया शक्ति। तो ये जो भाव शक्ति, एक तो ये 39 नंबर की भाव शक्ति, और एक जो पहले आई थी 33 नंबर की भाव शक्ति।
तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही भाव भाव शक्ति हैं। मन शक्तियों में जब आप याद करोगे तो दो शक्ति भाव भाव ही हैं। भाव 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 अभाव या भाव भाव नहीं, भाव अकेली भाव, भाव शक्ति दो बार दी है और दोनों का अलग अर्थ अलग अलग है। अब बताओ आचार्यों के बिना कैसे समझ पाए कि आत्मा में भाव शक्ति है लेकिन दो भाव शक्ति हैं, एक भाव शक्ति नहीं। हाँ, अब दो भाव शक्ति हैं, नाम एक ही है दोनों का और कार्य दोनों के अलग अलग हैं। जैसे दर्शन गुण और दर्शन गुण, जो सम्यक दर्शन राम का गुण है और एक दर्शन गुण वो सामान्य अवलोकन वाला है, वो अलग बात है। वो दर्शन गुण वो सामान्य अवलोकन वाला वो सबको है, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्धों तक। सामान्य अवलोकन किसको नहीं हो? ज्ञान और दर्शन। हमें दर्शन हो गया तो दर्शन हो गया मतलब कोई समझेगा कि सम्यक दर्शन हो गया, अथवा तो भगवान के दर्शन हो गए लोक में। लेकिन दर्शन हो गया तो प्रत्येक समय दर्शन हो रहा है। को ज्ञान हो रहा है तो दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है तो दर्शन हो रहा है। क्यों? ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता है। तो आगम के तल में जाए बिना आगम के अर्थ नहीं निकले। अलिंग ग्रहण का, अलिंग ग्रहण शब्द एक है, आत्मा अलिंग ग्रहण है, एक है, लेकिन उसके अर्थ 20 हैं। अमृतचंदाचार्य ने खेलिया। और अमृतचंदाचार्य ये भी कह रहे हैं कि अलिंग ग्रहण कहा है, अलिंग ग्राह्य नहीं कहा। तो वो अलिंग ग्रहण कह कर के बहुत अर्थों का सूचक है। मतलब एक अर्थ नहीं है वहाँ तो बहुत अर्थ है। लेकिन यहाँ भाव शक्ति में ऐसे कोई नहीं लिखा कि बहुत अर्थ के सूचक नाम है वो, तथापि वो भाव शक्ति दो बार दी है। मानो एक भाव शक्ति 33 नंबर की यानी 33 नंबर की, और एक भाव शक्ति जो आज अपन प्रारंभ कर रहा, अभी तक नहीं शुरू किए, 39 यानी 39 नंबर की शक्ति जो भाव शक्ति है। तो जो 33 नंबर की भाव शक्ति है उसमें तो कहा है प्रत्येक पदार्थ अपनी वर्तमान पर्याय सहित रहता है। ये कहा है 33 नंबर, विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप। वीरेंद्र भाई साहब 33 नंबर में क्या कहा? विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप। अपन तो फिर भी दौड़ाते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे, बस ये समझते थे कोई अद्भुत तत्व है। और चाहे तो शिविर चल रहा हो और चाहे वो भोपाल का पंच कल्याणक हो, 40,000 लोग थे भोपाल का पंच कल्याणक में, 40,000 लोग। लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है। जिसको लगता था कि ये कोई अद्भुत तत्व है तो उसको समझने की अंदर जिज्ञासाएं आती, और बीच बीच में उन्हें लगता था ये जीवों को समझ में ना आएगा तो बीच में कह देते भाई इससे ही धर्म होगा, इससे ही सुख होगा, यही सुख का उपाय है, यही धर्म है। इसको समझे बिना जीव ने बहुत दुख पाए। ये बार बार कह देते थे। इससे क्या हो जाता था कि उसको ये लगता था कि इसको जानना जरूरी है, उसके अंदर जिज्ञासा जाग जाती थी। तब भी बुजुर्ग क्रिया जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ रहे हैं 60 साल के लोग, 70 के। अभी जयपुर का शिविर चल रहा था तो वहाँ पर अशोक बड़जात्या हैं इंदौर के। तो वे उनसे कह रहे हाँ नहीं
वे उनसे कह रहे, ऑनलाइन चर्चाएं चलते हैं आजकल से, फिर 65-70 साल की उम्र लगभग होगी उनकी, और कह रहा है कि मैं शास्त्री का कोर्स करना चाहता हूँ विद्यार्थी बन के। मैंने वहाँ का अध्यक्ष बनाया हुआ, उनका सभा का अध्यक्ष जो भी बनाया हुआ, तो मैं शास्त्री कोर्स करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से चाहता हूँ कि मुझे ऐसे कुछ वो मिले कि मैं शास्त्री करूँ। तो मैं सोच रहा, देखो 70 साल में सोच रहा है मैं शास्त्री करूँ, हमारे लोग 20 साल में विरक्त हो जाते। अरे ये हम जब विद्यालय से निकले थे तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था सब विद्यार्थियों के लिए कि बेटा हमेशा विद्यार्थी बने रहना, जिज्ञासु बने रहना, मन पूर्ण मानकर नहीं बैठ जाना। और आज भी है, हम पंडित साहब का प्रवचन रखते हैं, भले यहाँ हैं, कॉपी पेन रखते हैं, ऐसा नहीं चलत प्रश्न में लगा ला और सुन रहे हैं, काम भी हो रहा, आराम भी हो रहा है। हाँ रखते हैं और बराबर सुनते हो। जब हम ऐसे सुनते हैं तभी लाभ मिलता है, असो भाई साहब, और नहीं तो वो ऐसे सुन लो, ऐसे चलत भरत में सुन लो, एक आध उदाहरण याद रहेगा, उतना लाभ जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। और ऐसा सुनने से लाभ क्यों मिलता है? क्योंकि अपन विशुद्धि पूर्वक बैठते हैं, क्योंकि जो ज्ञान आता है वो कानों से नहीं आता। तुम सारे कान में डल रहे हैं हमारे शब्द, तो वहाँ ज्ञान हो रहा हो, कानों से ज्ञान नहीं होता अकेला, वो विनय और विशुद्धि से होता है। अब चलते, अब कोई मजबूरी है, कोई लगा ली व्यवस्था, अलग बात है। देखो गंभीर प्रवचन जब सुनो ना तब तो बड़े विनय, और अब कोई शक्ति का प्रवचन लगा ले और फिर काम करत रहे, क्या समझ में आएगा? सामने जो ग्रंथ लेके बैठे हैं उन्हें ही तो थोड़ा समझने में, समझाने में देर लगती है, तो चलत परत में क्या समझ में आएगा? तो हमेशा जिज्ञासु बने रहना। मैं इसलिए बीच में कह रहा हूँ थोड़ा विषय गंभीर आएगा तो आपको लगेगा। तो 33 नंबर की जो शक्ति है वो विद्यमान अवस्था से युक्तता की बात करती है, और 39 नंबर की शक्ति है वह कहती है कि आत्मा षटकारक की क्रियाओं सहित है, और 40 नंबर की शक्ति है वह कहेगी कारक की प्रक्रिया उसमें नहीं। जो 39 नंबर की शक्ति है वह कहेगी षटकारक कारकों के, देखो कारकों के अनुसार जो क्रिया, माने षटकारक की क्रिया से रहित। और 40 नंबर की शक्ति कहेगी षटकारक की प्रक्रिया से सहित। समझ गए क्या बोले? बोलो 39 नंबर की जो शक्ति है, वीरेंद्र भाई साहब इधर लगाओ पियो, वो चल रहा है कार्यक्रम, चलने दो हैं। हाँ ये तो जला दो। 39 नंबर की जो शक्ति है वो 39 नंबर की शक्ति कह रही है कि जो भगवान आत्मा है, भाई भगवान आत्मा है कैसा कि षटकारक की प्रक्रिया से रहित है। और 40 नंबर की है वह कह रही है षटकारक की प्रक्रिया से सहित है। अब इसके पहले देखो याद मैं बता रहा हूं, कारकों के अनुसार 39 नंबर शक्ति 747 पेज कहते हैं कारक मतलब कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान और अधिकरण। बोलो क्या? कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है ना? ये कहलाते हैं षटकारक। अभी इनमें एक एक की करेंगे, फिर प्रत्येक शक्ति एक एक शक्ति देंगे इनकी। कर्ता की शक्ति, कर्म की शक्ति, करण की शक्ति, संपदान की शक्ति, अपादान की शक्ति, अधिकरण की शक्ति और संबंध शक्ति। यही आने वाली है।
षट कारक वाली शक्तियाँ, समझ गए ना, ये आने वाली हैं। ये संस्कृत में है कर्ता कर्म करण। अपने यहाँ क्या है, कर्ता। कर्ता मतलब जो द्रव्य परिणमित होता है उसको कर्ता कहते हैं, और कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। लौकिक में कहेंगे कि आपने क्या प्राप्त किया, कि हमने ये प्राप्त किया, लेकिन हाँ भैया तू बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने वाला नहीं है। कर्ता जिसे प्राप्त करे उसे कर्म कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, जो उस कार्य रूप परिणमित हो उसका नाम कर्ता, और कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम कर्म। अभी सुन लो ध्यान से, फिर मैं व्याख्या करने लगूंगा तो ये व्याख्या आपके ज्ञान में नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी फिर। और जिस साधन से प्राप्त हो, जिसके द्वारा वो प्राप्त हो उसका नाम करण, और जिसके लिए हो उसका नाम संपदान, और संपदान, और जिस में से हो उसका नाम अपादान, और जिसके आधार से हो उसका नाम अधिकरण। जैसे भिन्न षट कारक की बात करें, भिन्न षट कारक एक होते हैं अभिन्न षट कारक, एक होते हैं भिन्न षट कारक। तो लोक में जो कथन चलता है वो भिन्न षट कारकों का चलता है। लोग तो मुंह जानता नहीं है, लेकिन और अभिन्न षट कारक मतलब एक वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही संपदान, वही अपादान, वही अधिकरण। और जहाँ भिन्न षट कारक की बात चलेगी वहाँ कर्ता कोई, कर्म कोई, संपदान कोई, अपादान कोई, अधिकरण कोई, समझिए ना, ऐसे अलग अलग देंगे। जैसे घड़ा बना, वीरेंद्र भाई तो मैं तुम लोगों के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, इन लोगों को तो कई बार पढ़ा चुका हूँ और विषय आ चुका है। जैसे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो आपको जो व्याख्या करेंगे वो समझ में नहीं आए। संक्षेप में तो कुछ समझ में आ जाए। जैसे घड़ा बना मिट्टी का, तो मिट्टी का घड़ा बना, जय कुमार जी ग्रंथ तो निकाल लो, चश्मा भूले यार, चलो कोई बात नहीं। मिट्टी नहीं, अभी नहीं, अभिन्न की बात नहीं कर रहे हम, भिन्न षट कारक का उदाहरण। फिर भिन्न से समझ में आएगा तब अभिन्न से आएगा। घड़ा बना तो घड़ा का कर्ता कौन, भिन्न मतलब अलग में। लोक में किसे कहेंगे, कुमार, समझ में आया, कुमार को कहेंगे कर्ता। और कर्म किसे कहेंगे बोलो, कर्ता जिसे प्राप्त करे। अब उसमें भिन्न षट कारक में कुमार में कर्म क्या होगा बोलो, घड़ा कर्म हुआ। अब अधिकरण कौन हुआ, संविधान नहीं, साधन, साधन किससे, हाँ साधन, दंड चक्र आदि किसके लिए किया, अब संपदान पीने वाले के लिए, बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते चलो। और किस में से किया, मिट्टी में से, किसके आधार से किया, हाँ मिट्टी धरती के आधार से, समझ गए ना। तो ये क्या हुए, ये हुए भिन्न षट कारक। क्या कहलाए, ये हुए भिन्न षट कारक। अब अभिन्न षट कारक क्या कहेंगे कि मिट्टी ही कर्ता, क्यों, मिटकुमा या परिणमति सा कर्ता। मिट्टी ने अपना रूप अपने को ही दिया, अपने मिट्टी ने अपने को ही प्राप्त किया, इसलिए मिट्टी ही कर्म। और मिट्टी ही क्या हुई, उसका उत्कृष्ट साधन, इसलिए वो ही करण। और वही संपदान उसी के लिए, और वही अपादान, और वही अधिकरण। अब हाँ 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 हाँ, आत्मा में से, हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं अभी सम्य दर्शन में घटाएंगे ना अपन,
तो ये कहते हैं आचार्य भगवान कि ये भाव शक्ति जो है, वो भाव शक्ति ये कह रही है कि ये भगवान चेतना का नाथ, आनंद कंद नाथ, परमात्म तत्वनाथ एक कारकों की प्रक्रिया से रहित है। मतलब ना करता है, ना कर्म है, ना करण है, ना संपदान है, ना अपादान है, ना अधिकरण है। मतलब अब तुमको कारकों की प्रक्रिया की बात कहेंगे ना, देखो कारकों के अनुसार क्रिया उसमें नहीं हुई। मतलब क्या? ना आत्मा करता, ना आत्मा कर्म, ना तो आत्मा कुछ कर सकता, ना आत्मा कुछ प्राप्त कर सकता। ठीक है, 39 की व्याख्या सुन लो पहले जो कह रही है। हाँ, तब आगे की बात करना। ना तो आत्मा कुछ कर सकता, ना आत्मा प्राप्त कर सकता, ना आत्मा साधन है किसी का, ना वो आत्मा के लिए है, ना वे आत्मा में से हैं, ना वे आत्मा के आधार से हैं। कौन? कर्म राग आदि। समझ गए ए वीरेंद्र भाई साहब? ये अब पहले 9 कर्म से करें तो इस शरीर का कुछ काम ना आत्मा कर सकता, ना इसकी कोई भी अवस्था को आत्मा प्राप्त कर सकता। कौन सी शक्ति कह रही है ये? भाव शक्ति। जब तुम्हें लगे कि इसको बढ़िया ऐसा ऐसा कर लें, कुछ न कर लें, तब याद करना भाव शक्ति कह रही है कि इसका कुछ नहीं कर सकते अपन। और अब इसमें बीमारी होगी तब तो अपन ही भोगने पड़ेगा, अपन ही प्राप्त होगा। इसमें जब बढ़िया अच्छा होगा तब भी अपन ही करना होगा कि नहीं, इसका एक कर्म इसको आत्मा प्राप्त नहीं करता। ठीक है ना? अब इसकी कोई भी कार्य क्रिया आत्मा के द्वारा नहीं होगी। साधक तमम करणम, क्योंकि उसका उत्कृष्ट साधन उसके अंदर ही है। मेरे द्वारा इसमें कुछ भी नहीं। शरीर की कोई भी अवस्था मेरे लिए नहीं है। शरीर और संसार की कोई भी वस्तु मेरे लिए नहीं है। कुमार भाई साहब, इस संपदान कारक को ना समझने के कारण से अब याद करो, ये भाव शक्ति को ना समझो और ये संपदान कारक को ना समझो इस भाव शक्ति, तो क्या कहोगे? आपके लिए कुछ है? ये समझो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी का संप्रदान नहीं हूं। मेरे में संप्रदान नहीं है। किसका? पर वस्तु का। इसलिए चश्मा किसके लिए? कि ये तो आपके लिए है। कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हो 100%। हैं कि जी कमरा तो साहब आपके लिए बनाया, कि इसका संप्रदान कारक मैं हूं। ये तो आपने बनाया, कि मैं कर्ता कारक कहां से हुआ? ये तो आपने प्राप्त किया है, कि मैं कर्म कारक कहां से हुआ? समझ में आया? मतलब ये इसको अपन जब लोक में घटाएंगे तब ऐसा कहेंगे, ये आपके लिए, आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। तुम क्या बनाओगे? पहले ही व्यवस्था बनी बनाई है कि हम संपदान कारक उसकी हो नहीं सकते, हम मूड है, कहेंगे हमारे लिए बनाओ तो इन्हें कब्जो कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? कल ही को 7 आदमी उधर कह रहे, अरे भैया आपके लिए तो बनाता, आप थोड़ा आओ ऐसा करो। भैया जो है सब आराधना के लिए। समझ में? और जहाँ विशुद्धि होगी, आराधना होगी, वहाँ हम कार्य करेंगे। हमने ये मार्ग अपनाया है, समाज और जगत के लिए नहीं अपनाया। हमने ये मार्ग अपनाया है तो भगवान की साक्षी में अपने कल्याण के लिए अपनाया, ईमानदारी से। तो बात तो ये है, बाकी बात तो हम प्रपंचन में पड़ जाएं कहीं तो ये हमारा अपराध है और ये अनंत बार धोखा किया है। जहाँ हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे। कल ही आपको वो चल रहा था ना, तो हमने तो पहले ही कह दिया था इनसे कि भाई त्यागी वृत्तियों के आधार से जी भाई ये भावनाओं को बनाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि वे तो कब चले जाए। और वास्तव में त्यागी होगा तो उसको तो बहता हुआ जल हैं, क्यों क्या कहा जाता है? बहता जल, क्या बोलो भाई? हाँ, क्या बोलो?
हाँ रमता मतलब एक जगह न रहे, बहता पानी। हाँ बहता पानी तो बेटा याद है हमें। हाँ रमता जो भी है, एक जगह रहोगे पानी रुक गया तो सड़ जाएगा। हाँ हाँ एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, समझे ना? ऐसी एक जगह रुक जाएगा तो मोह हो जाएगा, कर्तृत्व मानने लगेगा। हम नहीं होते तो कहां से करते? प्रभु तू है ही नहीं है वहां, करता नहीं है, कर्म नहीं है, तू प्राप्त नहीं कर सकता। क्या प्राप्त करेगा? तेरे तू साधन नहीं है, समझ गए? तू साधन नहीं है, तू उसका संप्रदान नहीं है, तू उसका अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं है। यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो खुद विकल्प करते हैं। कई जगह तो लोग कहते हैं ना, आप तो बढ़िया, आप जैसा चाहो वैसी व्यवस्था आपके लिए, कमरा जैसा, आप जंगल पेड़ ही लगा देंगे चारों तरफ, आपको ये काम चाहिए ना, चारों तरफ वैसा कर देंगे। अपना स्वाध्याय होता रहा, आपकी आराधना होती रही। भैया आएंगे, स्थान बना के नहीं रहेंगे। स्थान तुमने बनाया और हम कहीं चले गए। गुरुदेव थे, गुरुदेव बताएं, हम 45 साल सोनगढ़ में रहे, लेकिन जब उनका स्वाध्याय मंदिर जो भवन बना रहे थे रहने का, कि भाई गुरुदेव का एक स्थान तो बना दें कम से कम, तो उन्होंने एक ही बात कहा, राम जी भाई सुनो, हम रहेंगे, जादना मेरा वैराग बढ़ गया, बाद में मैं चला जाऊंगा, ऐसा बोले थे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था, राम जी भाई सुनो। और उन्होंने प्रवचन में कही जवाब, हमने तो इनसे पहले ही कह दिया था कि जादना वैराग बढ़ जाएगा, बाद में हम चले जाएंगे। कि महाराज हमारा पुण्य है तो वहाँ वैराग नहीं बढ़ो। सभा के लोग भी रहते, जगाते रहते, महाराज हमारा पुण्य है तो वहाँ वैराग नहीं बढ़ो। तो ये जो तू ये मत समझ तेरे लिए है, हमारे लिए कौन ने बना दिया, हमारे लिए कर दिया। तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, वस्तु स्वरूप है। क्यों बोलो जल्दी? अरे का कहानी सुना रहे, का विषय चला रहे, हमें तो इधर की नहीं सुना रहे कि रहना नहीं करना नहीं, संप्रदान नहीं है। एक विषय पे आओ ना, उस उतना ही रुको। तूने नहीं किया क्योंकि करता नहीं है, तू उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। सेठ बना रहा तो महल, कथा में आता है, सुंदर महल बना, चित्रकारी कर रहा था, और चित्रकारी कर रहा है, और दिगंबर मुनिराज निकले हैं और कह रहे ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा करो। मुनराज को देख करके ऐसा ही विकल्प हो गया, ऐसी आ गई, ऐसा ऐसी कही जाती है। हाँ, और उसी समय वो बकरा आया, बकरा जय कुमार भाई साहब, और लोभी था, लोभी रखा था, तो उसने डंडा मार के निकाल दिया, निकाल रहा है, और वो कह रहा है उसने देखा, वो बकरा ने देखा कि तो कौन बेटा है, वो कसाई पकड़ के ले जा रहा है। सब पशु भी समझ लेते आज हमारी मौत है, चीखने लगते हैं व्यक्ति को देख करके। स्पर्श से जानता है पशु कि जी मुझे कैसे पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, जी मालिक है कि कसाई है, स्पर्श से जान लेते हैं। कई लोगों को बताया ये कसाई फसाई आते हैं ना, भागते हैं पशु उन्हें देख के, शकल देख के भागते। तो वो पकड़ के ले जा रहा था, वो घबरा रहा था, वो छुप गया वो, और वो कहे सेठ, बार बार निकालना नहीं निकल रहा, लगता है सेठ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। कोई को रिश्तेदार, उसने 10-20 डंडा मारे तो मारे, वो चला गया बेचारा। पिता था, बेटा देख के सोचे जो मेरा बेटा है बचा लेगा। पुत्र बाथरूम कर रहा है और सेठ मुस्करा रहा है खड़ा खड़ा। पुत्र का पुत्र, और पुत्र था क्या पौत्र था, जल्दी बताओ। पुत्र था, और वो खुश हो रहा है खड़ा खड़ा। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी आप तीनों प्रसंगों में एकदम ऐसा क्यों हुए, देख करके आपको क्या लगा? कम हो जात तो है ना, गरीब दिगंबर मुनिराज को लगा होगा। सुन, जो बकरा था वो तेरे पिता का जीव है। सुन, जिस बेटे को देख कर तू खुश हो रहा थी ऊपर बाथरूम कर, वो तेरी पूरी कीर्ति नष्ट कर देगा। और सुन, जो आगे
तू जिसकी चित्रकारी में लगा है बन नहीं पाएगा ताकि पहले तेरा मरण हो जाएगा। चेत जा। फिर उसने किया, कहानी में सुन। हम तो कह रहे हैं ये इसको तू प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अभी तो उम्र कम है, हम प्राप्त कर लेंगे। अरे उम्र हो तो भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पर वस्तु को प्राप्त करने की तेरी शक्ति नहीं है। पर वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश मत कर। पर वस्तु तू प्राप्त कर सके ऐसी तेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि तू कर्म शक्ति से रहित है। पर वस्तु को कर सके ऐसी तेरी शक्ति नहीं है। पर द्रव्य पर भावों को कर सके, पूरे दोनों पूरी ले लेना, तो पर द्रव्यों और पर भावों को कर सके ऐसी तेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य और पर भावों में कुछ फेर पार करने में तू असमर्थ है, क्योंकि तू अकर्ता है। अकर्ता है, अकर्म है। भाव शक्ति कह रही है एक भाव शक्ति में 6 शक्ति। कौन कौन सी? अकर्ता शक्ति, अकर्म शक्ति, अकरण शक्ति, असंप्रदान शक्ति, आपादान शक्ति, आदिकरण शक्ति। तो पर का पर द्रव्य पर भावों में कुछ करने के लिए तू अकर्ता, मतलब जगत का परिवर्तन करने के लिए शरीर में कुछ परिवर्तन करने की तेरी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी एक शक्ति कह रही है। कौन सी? भाव शक्ति। उसका पेटा बोलो, एक एक बोलोगे जैसे नमो अकर्ता है। तेरी अकर्ता शक्ति है पर में करने के लिए, और जो क्रिया शक्ति कहेगी कर्ता है, कर्म है, करण है, संपदान है, अपादान है, अधिकरण है। तू करता है, तू प्राप्त कर सकता है, तेरे द्वारा होगा, तेरे लिए होगा, तेरे में से होगा, तेरे आधार से होगा ना छोटा। जब क्रिया भाव शक्ति ने कहा ना, तब तो घबराहट होने लगी। क्या होने लगी? ना हम करता ना हम कछु प्राप्त कर सके। आज आचार्य कह रहे थे कछु नहीं प्राप्त कर सके। ना हम किसी के बोलो साधन, कोई के तुम साधन नहीं हो, ना हम किसी के लिए, ना हम में से कुछ होगा, और ना हम किसी के आधार हो सके। तो क्रिया शक्ति बोली रोता क्यों है? तू करता है, कर्म है, करण है, संपदान है, अपादान है, अधिकरण है। पर द्रव्यों में कर्मेनो कर्मों में कुछ करे ना सके ऐसी तेरी असमर्थता है, तेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि तेरी अकर्ता शक्ति है। अकर्ता नाम की शक्ति नाम नहीं दिया यहाँ, लेकिन पहले ही अकर्तृत्व शक्ति आई है, इसी अकर्ता का रूप है। अब पहले का पढ़ाऊंगा तो आप तो पहले का भूल चुके हो, मुझे पता है। ज्ञान मात्र के अलावा कुछ भी करने के लिए असमर्थ है, अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता है। धुन लगाना, हम वहाँ चले जाएंगे, उधर वहाँ जाएंगे, ये बनाएंगे, अकर्ता है। फिर अपन जाए प्राप्त बढ़िया हो जाएगा, जो अपने लिए हो जाएगा। तो असंपदान है, अपन में से अपन कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। आपादान है, आधार तो अपन बना ही जाएंगे, थोड़ा बहुत सहारा कर देंगे। अधिकरण है, थोड़ा सहारा कर देंगे, आधार बन जाए। तुम प्रसन्न रहो हमारे आधार से। मूर्ख, काय को आधार से? तेरे आधार से कोई परद्रव्य रहेगा? अरे तो ये असमर्थता में समर्थता दिखाता है, और समर्थता में असमर्थता दिखाता है। तो सुनो, शरीर और शरीर से संबंधित रखने वाले परिकर, कर्म और राग, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनके षटकारक तेरे अंदर नहीं है। माना राग का तू करता नहीं, राग तेरा कर्म नहीं, राग तेरे द्वारा नहीं, राग तेरे लिए नहीं, राग तेरे में से नहीं, राग तेरे आधार से नहीं।
कर्म का तू करता नहीं, बोलो आगे, कर्म तेरा कर्म नहीं तू प्राप्त कर सके से। पुण्य ये अपन करेंगे, जो पुण्य करेंगे भैया फिर मिलेगो, नहीं मिलेगो, तुझे नहीं मिलेगो, तू आत्मा है, अमूर्तिक है। कर्म तेरे द्वारा नहीं, राग तेरे द्वारा नहीं। अगर आत्म राग ही तेरे द्वारा होने लगे तो फिर तो तू जड़ हो जा, राग कभी मिटेगा ही नहीं। राग तेरे लिए नहीं, बहुत राग देते हमें तो, बहुत राग देते, तेरे लिए नहीं है, ये तेरी दुखी दुनिया के लिए है, तेरे में से नहीं। कहां से नहीं? रोना कहां से आता है? भीतर से आता है, भीतर से आता है। अरे तेरे में से नहीं आता, क्रोध तेरे में से नहीं आता, मान तेरे में से नहीं आता, माया तेरे में से नहीं आती, इनका तू अपादान नहीं है। ये तेरे तू इस तेरे में से कहां से आ गया? राग आदि कर्म आदि नो कर्म आदि तेरे आधार से नहीं। ये कौन सी शक्ति कह रही है? भाव शक्ति। भाव पूरा पेटा है भाव शक्ति का, मानो सट कारक की प्रक्रिया के पार, समझे? कारकों के अनुसार, कारकों के अनुसार क्रिया। मूल विषय को देखो, ग्रंथ में परिभाषा क्या दी? 39 नंबर की कहते हैं कारकों के अनुसार, कारकों के अनुसार। देखो कुमार भाई साहब क्या शब्द दिया है? कारकों के अनुसार क्रिया। तो कारकों के अनुसार क्रिया क्या होती है? कर्ता कारक के अनुसार करने रूप क्रिया। नहीं नहीं, कारकों के अनुसार क्रिया, देखो से रहित तो आगे है ना, लेकिन कारकों के अनुसार क्रिया क्या होती है, उससे रहित का अर्थ आगे आएगा। अपन एक एक शब्द से अर्थ करें ना, तो कारकों के अनुसार क्रिया क्या? कर्ता कारक के अनुसार कर्तापन, कर्म कारक के अनुसार उसको प्राप्त कर सके। अगर कर्ता कारक बना होगा तो तू कर सकेगा, तेरे अंदर कर्म कारक होगा उस वस्तु का तो तू उसको प्राप्त कर लेगा। तेरे अंदर बोलो करण साधन कारक होगा तो तू उसका साधन बनेगा। बोलो भाई, करण साधन होगा तो तू उसको क्या करेगा? उसका साधन। तेरे अंदर उस वस्तु उसका संप्रदान होगा तो तू उसको प्राप्त, वो तेरे लिए होगी। तेरे अंदर अपादान होगा उसका तो वो तेरे में से होगी, और तेरे अंदर उसका अधिकरण होगा तो वो तेरे आधार से होगी। परंतु किसी परद्रव्य का, किसी प्रभाव का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण तेरे आत्मा में नहीं है। इसीलिए वो तेरे द्वारा कुछ भी होने वाला उसमें नहीं है। तू बिल्कुल शांत होकर बैठ जा। मतलब जो चाहे तो शरीर से संबंधित पूरा देश हो, चाहे कर्म का उदय हो, तू प्रसन्न हो जा। राग कना तू करता भाई, राग का कर्म बिनाई, राग न तेरे द्वारा होए, नहीं तेरे लिए भाई, नहीं तू संपदा ने उसका जो तेरे लिए होए, ना अपादान तू उसका भाई, तेरे में से कहाँ होए, अधिकरण भी तू है नाई, प्रत्येक वस्तु स्वयं आधार है। अरे भाव शक्ति ये दिखा रही है, मंगलमयी सुखकार। अब असमर्थता में समर्थता तू चेतन ना दिखला, जो समर्थता तेरी है उसको तू अब तो दिखला। व्यर्था समय शक्ति बुद्धि अपनी बर्बाद न करना, और भाव शक्ति को लख कर चेतन अंतर में ही रमना। भगवान ने कहा तेरे अंदर शक्ति नहीं है, माथे मत मारना,
जब भी जो लगे जे हमारे लिए हैं, जे भैया तो हमारे लिए है, जे मायक तो हमारे लिए है, ये तो इनने हमारे लिए बना था भैया, जे बढ़िया बना था तुमने, ये ठंडों के लिए तुमने हमें बढ़िया दे दो ये चद्दर, तेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है, बल्कि तेरे बर्बादी के लिए है। ये राग तेरे लिए नहीं हो सकता, बल्कि राग मेरे लिए है। ऐसी विपरीत मान्यता तेरी बर्बादी के लिए, तेरे उपयोग की बर्बादी के लिए। ये जगत की कोई वस्तु तेरे लिए नहीं हो सकती, ये दुख की दुनिया तेरे लिए नहीं है। अब प्रसन्न हो जा, अभी घबराहट लगती है इसको, लेकिन सुन, सम्यक दर्शन का सुख का तू करता, सुख तेरा कर्म, बोलो सुख तेरे द्वारा होगा, सुख तेरे लिए होगा, सुख तेरे में से होगा, सुख तेरे ही आधार से होगा। जो भाई साहब कैसी प्रसन्नता लगे, वो दुख का तू करता नहीं है, और दुख तेरा कर्म नहीं है, तू उसको प्राप्त नहीं कर सकता। देखो विजय कुमार भाई साहब, आप दुख नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि आपके अंदर वो उसका नहीं कर सकते। तो रोता क्यों है? दुख तेरे द्वारा नहीं होगा। बोलो कठिन शक्ति लगती है समझने में, लेकिन जब समझो तो क्या आनंद झरता है। दुख तेरे द्वारा नहीं होगा। हमारा चंद्र स्वामी कहते हैं दुख तेरे लिए नहीं है, दुख तेरे में से नहीं है, दुख तेरे आधार से नहीं है। अच्छी बात है, अशोक भाई साहब, यही सुन करके तो गुरुदेव श्री के आहा शब्द निकलता था। वाह क्या वस्तु स्वरूप है, मेरे लिए नहीं है। मतलब क्या, जो जो खोटे कर्म तेरे लिए नहीं, निष्कर्मता अवस्था तेरे लिए, चार गति के संप्रदान तेरे लिए नहीं है। अब एक एक शक्ति फिर देंगे, मन तू करता घबरा मती, क्योंकि भाव शक्ति में बिल्कुल अपने को शून्य मान कर न बैठ जाए तो बस वही कहेंगे निर्मल पर्याय का करता और मलिनता का करता। इसलिए वो लोग कहते हैं ना आखिरी में, क्या एक दिन में पूरी कर दे, तो कई बार एक दिन की पूरी जैसी शक्तियां हैं जी, अगर समझ में आ जाएंगी तो 6 पूरी हो जाएंगी एक दिन में, एक दिन में पूरी कर दूंगा, समझ में आ जाए। जब भाव शक्ति और क्रिया शक्ति समझ में आई तो शेष शक्तियां अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि जो 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 आपको क्रिया शक्ति कहेगी ना, वो फिर एक एक शक्ति कहेगी। भाई जो क्रिया शक्ति ने सबके बारे में कहा, पर एक एक शक्ति कहेगी करता। करता मतलब तू सम्यक दर्शन का करता, ज्ञान का करता, चारित्र का करता, बस करते रहो व्याख्या आराम से। समझ में आया कि नहीं आया? सार तो यही है, तू कर्म, तू सम्यक दर्शन प्राप्त करे। बहुत प्यारी शक्तियां हैं। आखिरी की शक्ति नाम बड़े कठिन से लगते हैं, पढ़ने में बड़ी कठिन सी लगती है। कोई पढ़े तो समझे होगी अब करता कर्म करण संपदा, लेकिन समझ में आ जाए तो नचे। और इसीलिए अमृतचंदाचार्य महाराज ने 1 और 2 दी, पर एक एक दी कि वक्तागण श्रोतागण समझ लोग उनको खूब गहराई से समझें, इसको शॉर्ट में समझ के आगे ना बढ़ जाएं। नहीं तो भाव शक्ति और क्रिया शक्ति में सब कह दिया था, फिर अलग से शक्तियां क्यों दी उनने? अलग से दी हैं तो पहले सामान्य विचार करो, फिर अलग से विचार करो। आप 24 को अर्घ चढ़ाते हो ना, नैमिनाथ को आ जाते कि नहीं आ जाए? हाँ, लेकिन फिर भी जो एक विकल्प रहता है ना कि यहाँ जिनालय हैं, ये भगवान सामने हैं, तो उसका विशेष विचार करो जाए। तो क्रिया शक्ति में सब शामिल कर रहे अमृतचंदाचार्य महाराज ने, फिर भी अलग अलग दे रहे हैं कि पहले एक सामान्य विचार कर लो, अब प्रत्येक का एक एक समय विचार करो। समझ गए ना? ये भाई का तो सोने की बात ही नहीं है कोई। क्या कह रहे हैं? भाव शक्ति और क्रिया शक्ति कौन कौन सी, जल्दी बताओ वीरेंद्र भाई साहब। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। अब तो उनको सरल आ गया विषय आपको। अब नया व्यक्ति आके बैठेगा तो उसको थोड़ा ऐसा लगेगा क्या कह रहे हैं, तो मैंने पहले षटकारक आपको बता दिए संक्षेप में। तो करता अकर्ता है, अकर्ता है, पूरे दिन विचार करना भाव शक्ति का, मैं करता हूं। अकर्म, अकर्म किसका बोलो? शरीर का, कर्म का, और जितने जो विकल्प अंदर चलते हैं उनका। और मैं राग को प्राप्त करूं, मिथ्यात्व को प्राप्त करूं,
अज्ञान को प्राप्त करूं, असंयम को प्राप्त करूं, दुखों को प्राप्त करूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अकर्म शक्ति है, यानी भाव शक्ति है। इनको मैं प्राप्त कर ही नहीं सकता, कोशिश भी करूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति से किसे कहते हैं? वीरेंद्र भाई साहब, मैं इस उंगली को ऐसा कर दूं, कर ही नहीं पाओगे। कोशिश कर लूं, नहीं कर पाओगे। कोशिश करता हूं, टूट जाएगी। ऐसी तुम प्राप्त कर भी कोशिश मत करिए, टूट जाओगे, मन अनंत दुख पाओगे, सुख शांति चली जाएगी। मत करना, कोशिश मत करना संपदान बनने के किसी के। हमारे लिए तो कुछ होता है। कछु लोग मार्ग से चले जाते हैं, अच्छे भले मार्ग से, उनके लिए ये मिल गया, उनको जो कमरा मिल गया, उनके लिए हमारे लिए कछु नहीं। उनसे कहते भैया तुम्हारे सब है, ऐसी नहीं है, उनने वन वाले हो गया तो क्या दिक्कत है? कि नहीं नहीं हमारे लिए तो कुछ, हम तो ऐसे फालतू हैं। उनको एक कमरा ये दे दो, उनको ऐसा कर दो, उनको ऐसा कर दो, सब ऐसा ही है, पक्षपात है। ऐसी बात तो नहीं होगी तुमने। उनसे कह दो कि भैया तुम एक काम करियो, तुम्हारे लिए उनके जैसा 10 लोग गए और सबको एक एक कमरा दे दिया, और आपको नहीं मिला, ठीक है ना, हमें नहीं मिला, कोई को नहीं मिला, अब तो कोई आप देख लो सभी तुम है। अच्छा सब ठीक है, जो कच्चू हम हाल में रुक जाए। अरे सभी बिना हाल के है, तुम कागज चिंता कर रहे हो? ये तो जिस समय उस कर्म नो कर्म का योग्यता से हो गया। तुम जो समझो कहीं भी जाओ, मैं कौन सा कारक याद करो, मुझ में संपदा, मैं किसी के लिए नहीं हूं और कोई मेरे लिए नहीं है। हाँ याद करो, और यहां ही याद करो। अब समस्या क्या होती है कि इनमें संपदानपना मानते हो, और तब जो कुछ नहीं मिल, जब आपको मानोगे किसी वस्तु मेरे लिए नहीं है, तो फिर आपसे कोई उठा ले जाए, विजय उठा ले जाए, माइक ले जाए कोई, हमसे ए उठो भैया जी उठो, उठ जाएंगे अगर ये वस्तु स्वरूप चल रहा होगा। बताओ हमने कितने कैसे बनाई थी, कैसे करवाई ये व्यवस्था? हैं भाई, तुम तो ये सोचो बस परमात्मा से भावना भाव, प्रभु जिन शासन की प्रभावना होती रहे, बस इसके अलावा हमारी कुछ नहीं है। नामे हमारा भले भूल जावे, वीर की जय जय सब जन गावे। हम तो नेमिनाथ से कई भावना बातें हैं, प्रभु आपका समो शरण जैसा बन जाए। मतलब समो शरण जैसा बन जाए, मतलब वेदी अच्छी तो बन ही जाए, और सुंदर सुंदर बन जाए, वो तो बन ही जाए। बोलो हमारा अभिप्राय समझ रहे हो? समो शरण जैसा बन जाए, सवा अच्छी लगे, और सुन रहे हो समो शरण जैसा ही हो जाए। प्रभु यहाँ के साधर्मियों के अंदर किसी के अंदर कोई विकल्प भाव पैदा ना हो एक दूसरे के प्रति। समझ में आई? देखो हमारे आसो भाई साहब, समो शरण किसे कहते हैं? कि जहाँ गाय और सिंह एक घाट पे है, वहाँ गाय लड़न लगे हैं तो बड़ा दुख होता। हाँ, क्योंकि स्थितियाँ जब देखते हैं, हाँ जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई कैसा ही व्यक्ति हो, सबसे मिल के जुल के बाकी पूछ पा अपना कर्तव्य करके आप ये क्या कह रहा है हमारे फिरने के बाद इससे कोई प्रयोजन। और हमें तो जब कोई प्रसंग आते हैं तब शत्रु से सबसे, जिनको लगता है शत्रु मतलब हम तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जिसके अंदर कुछ विकल्प है, क्षमा वाणी का दिन आए, सबसे पहले हमसे क्षमा नहीं मांगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मित्रों से क्षमा मांगने की आपको जरूरत नहीं है। ये सोचना कौन हमारे प्रति वैसा भाव रखता है, सबसे पहले वो करें। समझ में? उससे अभी कहानी पढ़ रहे थे, ये तो कोई लोग कहे जो बच्चों की कहानियां आएंगी। अरे बच्चों की है, तुम्हारे जीवन में का पंडित जी के द्वारा लिखी हुई कहानियां, अरे बच्चों की हो, छोटी छोटी कहानियां बच्चों की होंगी, तो बच्चों के लिए रखे जा रहे हैं। अरे पढ़ के देखियो तुम्हारे जीवन में जी है क्या नहीं है, हमने कहा हाँ
सबके लिए है। उसमें आया, बरसों से लड़ाई चल रही थी एक परिवार की, बरसों से, और ऐसी लड़ाई होती थी कि 2-5 साल में एक ना एक दूसरे को मार दे तो निबट जाती वो। और फिर कोर्ट कचहरियाँ होती, जमीन बिचती, ऐसा हो तो ऐसी सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। अब एक परिवार में अकेला एक भाई और एक बहन, याद है? हाँ, एक भाई और एक बहन बचे थे, और एक सामने वाला जो विरोधी था वहाँ ने लिया और मार डाला, हुआ है, मार दिया तो उसको जेल हो गई, कोर्ट कचहरियाँ चलने लगी। अब फिर वो निकल के आएगा तो इधर का कोई मारेगा उसे। बहन के अंदर चला, जे कब तक चलेगा ऐसा, क्या होगा? वो गई, रक्षाबंधन का दिन था, भाई की याद तो आता ही है, हैं? ज्ञान कल्याणक का दिन हो, और पुष्पदंत भगवान का ज्ञान कल्याणक, भगवान की याद ना है? हाँ हाँ, गर्भ कल्याणक आ रहा है नेमिनाथ प्रभु का, 4 दिन बाद आ रहा, 2-3-4 दिन, 20 तारीख का है, और वो याद ना आए? रत्नों की वर्षा होने लगी, माता सेवा देवी स्वप्न देखेंगी, हैं? हाँ, अपने मूल नायक हैं, 20 तारीख को है गर्भ कल्याणक। तो ऐसी याद आई, उसने अपना मन कहा, एक काम करती हूँ, आज इसे को मिटा दूँ। गई जेल में राखी लेके, भाई के हत्यारे के पास जेल में राखी लेके गई, और जा कर के, और कौन आए कि वो आई, बहन आई, और बांधी राखी, बाकी आंखन में थी आंसू के, हाँ, और बोले भाई कि तुम्हारे भैया को मैंने मार दिया। कि मेरा भैया कहाँ मार दिया, मेरा भैया ये है, तुम मेरे भैया हो। निकले भैया, आज के बाद ये काम कर बंद कर देना। ये लौकिक संबंधी बड़े काम करते, हम तो इसलिए हमारी जी बहनन सबसे हमारा बंद वो रहता है, अरे भाई हमें रखना है, रहना है, नहीं रखना है बिटियन की तरह, तो जानना है जैसी वो है ऐसी जे। एक बहन हमारी बहन, हम इनसे बंधवाना भूल जाए, लेकिन सबको याद रखें, समझ गया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है, गई सबसे पहले, और ये तो ठीक ही है, जो हमारा शत्रु हो उसके पास जाओ। हम कहते हैं हमने इनका विकल्प छोड़ देंगे, लेकिन हम सोचा हमारे प्रति विपरीतता को रखते, सबसे पहले वही के पास जाओ। हाँ, सबसे पहले वही के पास, जिसको कोई विकल्प चलता हो, खड़े हो जाओ जा करके। और फिर कोई कमर जैसा हो तो हो, बना रहे, हमें क्या दिक्कत है? राखी बांधी, भाई जब छमई हो गया, अखबारों में आया, सब आया, घटना थी, छमई हो गया, निकला वो, आया परिवार में, बाद में गया, पहले बहन के पास में गया, जीवन भर निभाया, और हमेशा का बैर खत्म हो गया। एक बेटे को दूसरे बेटे ने मार दिया, वो प्रसंग भी पढ़ना, लंबा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मन, जो भी दुख की दुनिया है वह तेरे लिए नहीं है, तू पर का कर्ता नहीं है, तू पर का कर्म नहीं है, तू पर का बोलो साधन नहीं है, वो तेरे लिए नहीं है, वो तेरे में से नहीं है, वो तेरे आधार से नहीं है। और बोलो सम्यक दर्शन का, ये कुमार भाई साहब, कर्ता, सम्यक दर्शन तेरा कर्म, तू उसे प्राप्त कर, सम्यक दर्शन तेरे द्वारा साधन, तेरे लिए, तेरे में से और तेरे आधार से। तो भाव शक्ति कह रही है कारकों की क्रिया से रहित, और क्रिया शक्ति कह रही है कारकों की क्रिया से सहित। ठीक है ना?
भाव शक्ति कह रही है रहित, और क्रिया शक्ति, क्रिया है तेरे में, क्रिया है, षटकारक की क्रिया है, चिंता मत करना, विशेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धिवया। सांची तो गंगाय वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, क्या में अति विमल लगा दे ज्ञानी, जानहि संत आदि सांची तो गंगाय